हे तुमचे कर्म रे मनसेवाल्यांचे। मेरी गाड़ी से टक्कर मारती है, फिर दोबारा से वो टक्कर मारते हैं। मला मराठीमध्ये माफी मागवायची होती का? रास्ते में मुझे 2 पुलिस वाले कांस्टेबल मिले, मैंने उनकी हेल्प ली। कुछ तो गड़बड़ है, कोई मुझे टारगेट कर रहा है। जैसे तैसे हमने उसको जब पकड़ा, अवस्था में था, वो अधनंग था। ये मनसे के लोग जो पूरे दुनिया को बोलते हैं मराठी में बोलो और मराठी नहीं आती है तो यहाँ पे मत रहो। ऑलमोस्ट वो नंगा ही था, पैंट भी आधे से ज्यादा नीचे उतरी पड़ी हुई थी। अम्बोली पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, वो पुलिस वालों को भी गालियां दे रहा था। यहाँ पे आने के बाद भी उसने बहुत बदतमीजी की। जहाँ पे कंप्लेंट ली जाती है उसके ऊपर वो पैर रख रहा था कि मेरा बाप अभी यहाँ पे आएगा, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, उपाध्यक्ष है और तुम लोगों को सबको खरीदेगा। हमने देखा कुछ समय पहले आपने मराठी को लेके भी काफी कुछ कहा था। आफ्टरनून से मुझे थ्रेड्स कॉल आ रहे थे, बट मुझे नहीं पता था। कल रात को जब मैंने फोन रिसीव किया कि आप माननीय राज ठाकरे साहब के बारे में गलत बोल रही हो, तो मैंने भी बदले में यही बोला है कि माननीय राज साहब ठाकरे का मैं सम्मान करती हूँ। बीते दिन राजश्री मोरे जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, काफ़ी चर्चा हो रही है उस वीडियो पर और हमारे साथ है राजश्री जी। राजश्री जी, सबसे पहले उस वीडियो से बात करते, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं उस वीडियो में। आप पूरी घटना बताइए हमें, क्या थी वो घटना? बीती रात, उस रात को मैं कुछ करीबन 1:30 बजे अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में एक इनोवा कार मेरी गाड़ी से टक्कर मारती है। उसके बाद थोड़ी सी फिर और आगे आते हैं, फिर दोबारा से वो टक्कर मारते हैं। एंड वो पूरा फुल ड्रंक था, जहाँ तक हमें पीछे से पता चल रहा था, हम देख रहे थे। रास्ते में मुझे 2 पुलिस वाले कांस्टेबल मिले, मैंने उनकी हेल्प ली। मैंने उनको अपने गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कोई मुझे टारगेट कर रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, तो मैं ऑलरेडी बहुत डर में थी। जब हम उसको पकड़ रहे थे, वो रुकने के लिए रेडी नहीं था। जैसे तैसे हमने उसको जब पकड़ा, तब जो वो उस अवस्था में था, वो अधनंग था, मतलब ऑलमोस्ट वो नंगा ही था। उसकी पैंट भी आधे से ज़्यादा नीचे उतरी पड़ी हुई थी। वो ड्रंक था, उसे बात करने नहीं आ रही थी और मुझे धमकियों पे धमकियां दे रहा था और गालियां दे रहा था। क्या वो उसके बाद कोई कॉल, एफआईआर किस तरह से हुई? जी, उस रोड पे का 1 घंटे के बाद जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अम्बोली पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, फिर यहाँ पे उसको लेके आया गया। वो पुलिस वालों को भी गालियाँ दे रहा था, पुलिस वालों के सामने मुझे गाली दे रहा था। यहाँ पे आने के बाद भी उसने बहुत बदतमीज़ी की। यहाँ पे जो स्टेशन हाउस पे टेबल होता है इनका, जहाँ पे कंप्लेंट ली जाती है, उसके ऊपर वो पैर रख रहा था और इनको भी बोल रहा था कि मेरा बाप अभी यहाँ पे आएगा, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, उपाध्यक्ष है और तुम लोगों को सबको खरीदेगा। उसके बाद सीनियर साहब मुझे यहाँ पे मिले और उन्होंने मेरी एफआईआर ली। एफआईआर में क्या क्या है? एफआईआर अगर आप थोड़ा हमें पढ़ के बता सकते कि क्या क्या चार्जेस लगे उस पर, अगर आप हमारे कैमरा को बताओ। एफआईआर में चार्जेस लगे हैं 79, जो कि अभी कानून चेंज हुआ है पहले और अभी में, तो अभी के हिसाब से वो लगा है 79। दूसरा लगा है 281, तीसरा लगा है 125 और तीसरा लगा है 185। अब मुझे कानून की इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि पर्टिकुलर इसको किस लैंग्वेज में बोलना चाहिए। इसके बाद कुछ कॉल आए आपको, कोई थ्रेट कॉल या फिर कोई ऐसे कॉल? क्योंकि हमने देखा कुछ समय पहले आपने मराठी को लेके भी काफ़ी कुछ कहा था। उसके बाद क्या वो 2 कनेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल कनेक्शन हो सकते हैं। और कल रात, हालांकि कल आफ्टरनून से मुझे थ्रेड्स कॉल आ रहे थे, बट मुझे नहीं पता था कि वो थ्रेड्स कॉल थे। कल रात को जब मैंने फ़ोन रिसीव किया, तब मुझे पता चला कि वो थ्रेड्स कॉल थे और मुझे बोला जा रहा है कि आप माननीय राज ठाकरे साहब के बारे में गलत बोल रही हो, वो हमारे दैवत्य है। तो मैंने भी बदले में यही बोला है कि माननीय राज साहब ठाकरे का मैं सम्मान करती हूँ, मैं आदर करती हूँ, उनको लेके मेरे मन में बहुत आदर है, मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूँ। बट हाँ, ये जो मुद्दा उठाया गया है लैंग्वेज का, भाषा का, मैं उसके खिलाफ़ हूँ। मराठी वर्सेस नॉन मराठी जो चल रहा है, मैं टोटली इसके खिलाफ़ हूँ। मैं नॉन मराठियों के साथ में हूँ। एक मैं महाराष्ट्रन लड़की हूँ, मैं नॉन मराठी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि हम हिंदू देश में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हमें जाना ही जाता है हिंदुस्तान से। हम मराठी है तो हम हिंदू है, ऐसा नहीं है।
हम हिंदू है इसलिए हमारे हिंदुस्तान को जाना जाता है। एक ये नया नाटक चालू हो गया है भाषा का, और इस वजह से ही मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? क्या एफआईआर के बाद किस तरह से नेक्स्ट स्टेप होने वाला आपका? मेरा नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले तो मैं अपने आप को न्याय दिलाना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ है, उसके साथ जो ये नॉन मराठीज़ के साथ चल रहा है। तो मैं जैसे कि मैंने पहले भी फडणवीस सर से, माननीय फडणवीस सर को मैंने अपील की है, मैंने उनको विनती की है कि सर आप इसके बारे में बात करिए और हमें कोर्ट से ऑर्डर दिलाइए कि ये जो भाषा के ऊपर चर्चा और भाषा के ऊपर राजनीति होती है इसको प्लीज़ बंद करवाइए।